राम राम दोस्तों। जैसा कि हम 1.1 को प्रश्नावली एक पाठी की 1.1 को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ सूत्र है इस प्रकार। पहला नियम है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय में दो नियम होते हैं क्रम, जैसे कि योग। अब इसको हम संख्या को पलट सकते हैं। योग का मतलब योग लगा देते हैं a+b या b+a। इसी प्रकार इसमें भी क्रम को चेंज कर दिया जाता है, ए बी और बी ए। गुना को तो गुना का चिन्ह लगा दिया जाता है। जो क्रम विनिमय का नियम हुआ, जैसे 5 + 10 10 + 5 दोनों को उत्तर समान आता है। इसी प्रकार इसमें दशमक मतलब वही संख्या प्राप्त होती है। गुना भाग के लिए दशमक 1 होता है और जोड़ घटाव के लिए दशमक 0 होता है। गुना भाग जैसे 9 गुना 1 बराबर 9, 9 में भाग दे बराबर 1, 9 आता है। जैसे दशमक का अर्थ है वही संख्या प्राप्त हो जाना। जैसे 9 से किस संख्या से गुना किया जाए कि 9 प्राप्त हो 1 से। 9 को किस संख्या से भाग दे कि 9 प्राप्त हो 1 से। तो गुना और भाग के लिए दशमक 1 होता है। जोड़ घटाव के लिए 5 + 0, तो जोड़ के लिए वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए तो 0 होगी। इसी प्रकार 5 में से क्या घटाएगी, 5 ही प्राप्त हो तो 0 होगी। तो जोड़ और घटाव के लिए दशमक 0 होगा। वितरण नियम जोड़ और घटाव का होता है। जोड़ जैसे ए बी सी, जोड़ का तो इसमें प्लस का जाता है ए बी सी। घटाव के लिए घटाव हो जाता है। गुना करते ए गुना बी करे ए बी, ए गुना सी करते हैं तो ए सी। इसी प्रकार ए गुना बी करते हैं तो ए बी, माइनस चिन्ह तो माइनस, ए गुना सी करते हैं तो ए सी। इस प्रकार साचार्य नियम होता है ए बी सी बराबर ए बी सी। योग का तो योग लगा देते हैं। इसी प्रकार गुना का ए बी सी, एक बार आगे के पर कोष्ठक और एक बार पीछे के पर कोष्ठक। इसी प्रकार गुना के में गुना लगा देते हैं, एक बार आगे के पर कोष्ठक और एक बार पीछे के पर कोष्ठक। ये साचार्य नियम होता है। और गुना योगात्मक प्रतिलोम होता है। a/b का चिन्ह चेंज हो जाते हैं। इसमें प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इनको जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। एक 0 प्राप्त होती है। a/b प्लस माइनस a/b जोड़ देते हैं तो प्लस माइनस माइनस से कट जाते हैं, 0 प्राप्त होती है। इसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम का इसमें उल्टा हो जाता है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम b/a होगा, उल्टा होगा। b ऊपर पहुंच जाता है, a नीचे आ जाता है। इन्हें गुना करने पर गुणात्मक मतलब गुना को चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार योगात्मक में हमने प्लस लगाया था तो b/a, इसमें 1 प्राप्त होगा। b से b, a से a। एक बार तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 बार। अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल ये है, गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। गुणात्मक तत्समक होता है। तत्समक में वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि -4/5 को कौन सी संख्या से गुना करे जो वही संख्या प्राप्त हो 1 से। इसी प्रकार इसको 1 से गुना करे कि वही संख्या प्राप्त हो 1 से, तो तत्समक होगा। तत्समक तो चिन्ह किसका है, प्लस का, वो गुना का, तो गुणात्मक तत्समक होगा। इसी प्रकार दूसरा, इसमें क्रम बदल दिया जाता है। जैसे 13/17 था तो ये पीछे लिख दिया और ये पीछे था तो आगे लिख दिया, तो क्रम का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए क्रम विनिमय का नियम है। क्रम विनिमय जैसे देखो इधर हमने नियम पढ़े थे। जैसे क्रम a गुना b या b गुना a, उल्टे सुल्टे लिख देते हैं। a आगे पीछे चला जाता है और b आगे आ जाता है। इसी प्रकार इसमें a मतलब आगे की संख्या पीछे गई और पीछे की संख्या आगे आ गई। क्रम विनिमय किसका चिन्ह किसका है, ये गुना का, तो गुना का क्रम विनिमय या गुणात्मक क्रम विनिमय। प्लस का चिन्ह होता तो प्लस का क्रम विनिमय हो जाता। अब ये है गुना करने नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक
प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम में ही काटने पर एक आता है। 29 से 29 एक बार, 19 से 29 एक बार। जैसे देखो ये अभी देखा था, ए से बी से बी, ए से ए, एक एक बार, एक गुना एक। तो किसका नियम है? गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। इसमें ए बी सी, इसमें साचार्य नियम है, ए बी सी। गुना लगा देते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे, तो साचार्य नियम है, सहचार्य। चिन्ह किसका है? सभी जगह पर गुना, तो गुणात्मक के गुना का साचार्य नियम। साचार्य नियम देखे, एक बार तो आगे कोष्ठक लगा देते हैं और एक बार पीछे कोष्ठक लगा देते हैं, तो यह साचार्य नियम है, क्योंकि एक बार आगे लग रहा है कोष्ठक और एक बार पीछे लग रहा है, तो साचार्य का नियम, गुना का साचार्य नियम। गुना का चिन्ह गुना का साचार्य, प्लस का तो प्लस का साचार्य नियम हुआ।